है दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि एक बात काफ़ी वायरल हो रही है, जनता इसके बारे में बार बार लगातार कह रही है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन हो जाता है बिहार की राजनीति के अंदर, तो जो है तो सीधी तौर पर बिहार की राजनीति का बड़ा जीर्णोद्धार होगा और बड़े बदलाव के साथ आरजेडी को जो है उसका या कांग्रेस को जो है उसका सीधी तौर पर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि गठबंधन को लेकर लगातार एआईएमआईएम जो तो लगातार बातें कर रही थी कि वो गठबंधन के साथ जाएंगी, उनको गठबंधन के साथ लिया जाएगा। लेकिन ज़मीनी तौर पर यह देखा जाए तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो आरजेडी है, वो आरजेडी जो है तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती कि वो फिर से सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जो है तो सबको साथ लेकर विधानसभा चुनाव लड़ना जो है तो आरजेडी के लिए ज़रूरी है। एआईएमआईएम अगर आरजेडी या फिर जो तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती हैं तो यहाँ पर जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तो एक राजनीतिक सबसे बड़ी भूल जो तो आरजेडी के नेताओं ने कर दी है, और यही भूल जो तो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनते हुए नजर आ रही है। वजह हम इसके अंदर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले चैनल से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी का जो घमंड है वो विधानसभा चुनाव के अंदर सातवें आसमान में फिलहाल तो नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन आरजेडी की कई बड़ी खामियां भी है, क्योंकि आरजेडी ने पिछले 10 सालों की अगर रिकॉर्ड करें तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर की है कि जो बिहार की जनता है, जिसको हम खास करके कह सकते हैं मुस्लिम है, पिछड़ा है, उनके लिए जो तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से विश्वासघात किया है। और यही विश्वासघात जो तो कहीं ना कहीं जनता अब जान चुकी है कि किसके साथ उसको शिफ्ट होना है। बहुत सारे इलाकों के अंदर जो तो मरता क्या ना करता की स्थिति पैदा हो चुकी है, इसलिए आरजेडी के साथ वो अभी भी खड़ी है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर जो तो कई नए विकल्प निकल के सामने आ रहे हैं, जैसा कि सीमांचल के अंदर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के भी साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के साथ जुड़ रहे हैं, और जो है तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें जू के तू रहने का आसार इस बार भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं, अगर इसको देखा जाए, ये एक कंडीशन जब एमआईएम साथ में नहीं रहती है तब की बात है। लेकिन अगर एमआईएम साथ में रहती है तो कई एक चीज़ें, कई एक इल्ज़ाम ऑटोमेटिक जो है तो खत्म हो जाते हैं। 6 सीट देनी थी मात्र, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव यहाँ पर ये गलती कर गए। अगर 6 वो सीट दे देते और 6 सीटों के ऊपर वो उनके साथ कोलैटरल जो तो प्रचार भी नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी आते और उन 6 सीटों के ऊपर जो तो प्रचार करके चले जाते, ये डील कर लेते हैं इस तरह की, तो यहाँ पर जो है तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए बड़ा फायदा होता। क्योंकि हमारा आप जानते ही है, वो अलग बात है कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है तो सीधी तौर पर आक्रामक हो जाती कि एआईएमआईएम को साथ में लेकर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मौका तेजस्वी यादव के पास था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद को जो है तो इंटरनेशनल जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब जो है तो भारत की सरकार, मोदी सरकार उनको भेजती है, तो इस बात से यहाँ पर वो उनका डैमेज कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते थे। और कांग्रेस के लिए भी ये फायदा हो सकता था कि आने वाले दिनों के अंदर विभिन्न स्टेट्स के अंदर जो विधानसभा चुनाव या फिर जो है तो नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव होने वाले, उस पर असर काफ़ी अच्छा पड़ता और एक मरी हुई कांग्रेस जो है तो जिंदा हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और अब जो है तो विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तुलनात्मक स्थितियां पैदा हुई है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और बिहार की राजनीति में जो तो अब पूरी तरह से अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रंजे हुए खिलाड़ी की तरह डिमांड करते हुए नजर आ रही है कि आप जो तो गठबंधन नहीं करेंगे, अब वो जो है तो अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर जो है तो काम करेंगे। अगर ऐसा ना ही होता है, अभी भी मौका है, अभी भी तेजस्वी यादव अगर जाते हैं या फिर जो है तो तेजस्वी यादव बुलाते हैं, उनको गठबंधन हो जाता है, तो यहाँ पर जो है तो कांग्रेस को ही इसका फायदा होता है, यानी कि इंडी अलायंस को इसका जो है तो काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन इंडी अलायंस को इसका फायदा अब नुकसान में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो एमआईएम के साथ होने के बावजूद भी और
एमआईएम के साथ ना होने के बावजूद भी जो तो जेडीयू के माफ कीजिएगा आरजेडी को उतना असर नहीं पड़ता था, क्योंकि 6 सीट थी और 6 सीट को वो छोड़ भी सकते थे। 243 सीट्स की बजाय 237 सीटों पे ही समाधान व्यक्त कर लेते और वो सोचते कि इसी जगह पर जो तो हमको 243 का मैजिकल आंकड़े को टच करना है, तो ये चीजें करके वो आ सकते थे। लेकिन अगर नहीं तो एमआईएम जानती है कि एमआईएम ने जो तो 5 सीटें पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी लाई थी, तो वो 5 सीटें जो तो दे देते। वैसे भी जो तो उनके वो नेता वहां पर फिलहाल अगर जिस तरह से नजरसानी की जाए तो ये लोग या ये नेता वहां पर जो तो चुनकर नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जनता की डिमांड की जनता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तो बिहार की गद्दी को जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चलते जो है तो उन्होंने दमा दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस को यह रूल अपनाना चाहिए कि आरजेडी को साइड में करते हुए एमआईएम और अन्य घटक दलों को, प्रशांत किशोर हो गया या किसी अन्य लोगों को लेकर अब जो है तो अपना फ्यूचर बिहार के अंदर सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की भी काफी अच्छी डिमांड यहाँ बढ़ी है। तो अब आरजेडी के साथ इस तरह से अगर करते तो कहीं ना कहीं जो तो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं कहीं वो लाइन पर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से बौखलाहट में जो तो बयानबाजी भी चल रही है एनडीए या इंडी गठबंधन, तो ये उनका ही प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर ये बड़ा मुद्दा जो तो तेजस्वी यादव देकर अपने पैरों पर जो तो कुल्हाड़ी मार चुके हैं। तो ये बात का जिक्र जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लगभग हर जनसभा के अंदर ये कहेंगे, क्योंकि वो सीधी तौर पे मौके को पूरी तरह से तलाशते हैं और मौके के साथ जाते हैं। और बिहार की राजनीति के अंदर सिर्फ मौके की तलाश की जरूरत है और वो मौका जो तो तेजस्वी यादव ने जो तो उनको दे दिया है। अब एमआईएम भी ये बात समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव एक तो आरजेडी की बीजेपी की बी टीम है, ये हम तमाम ही जान रहे हैं कि वो उनको सीधी तौर पे किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं जहां पर एमआईएम चुनकर आ सकती है वहां पर उसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये जी चीजें कांग्रेस को समझना चाहिए और कांग्रेस अगर यहाँ से इधर शिफ्ट होती है तो उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है बाई चांस, तो यहाँ पर सीधी तौर पर हम ये बात समझ सकते हैं या देख रहे हैं जमीनी तौर पर कि ये जो तो नुकसान कर गए हैं। तेजस्वी यादव की जिस तरह की बयानबाजी या जिसको हम यूं भी कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए जो तो इस बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी एक बड़ा नुकसान का संकेत लेकर आ रही है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इनको दिख जाएगा। वो बयान जिसके चलते जो तो आरजेडी हारेंगी उसमें से जो तो ये भी एक गिना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात हम और आप जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो आरजेडी का खेमा है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।